Hello everyone, this is Priya. Today we start chapter 2 polynomials. In previous video we complete chapter 1. Today we discuss some basic terms of polynomials. Okay. Now let us start with chapter 2 polynomials, some basic terms. सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. A polynomial in one variable x is an algebraic expression in x form. जो वन वेरिएबल के अंदर x के अंदर जो algebraic एक्सप्रेशन बनेगी वो x की फॉर्म में होगी, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. ओके, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, द हाईएस्ट पावर ऑफ x in px is called degree of polynomials. अब जैसे एग्जांपल हो, जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, वो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी. जस्ट टेक एन एग्जांपल. हमारा px जो है वो है x4 प्लस x2 प्लस 1. ओके, चलिए ऐसे लिख लो प्लस 1. ओके, ये अब इसके अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी है x की? 4. तो 4 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. तो क्या है? हाईएस्ट पावर जो है x की वो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है. एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि x³ प्लस x4 प्लस x प्लस 1. ठीक है, ऐसे भी हो सकता है. फिर हमें इसे ठीक करके लिखना होता है. तो ऐसे आए तो भी आपको आंसर 4 ही लिखना है. 4 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ polynomials. First is constant polynomials. Second is linear polynomials. Third is quadratic polynomials. Fourth is cubic polynomials. And fifth is biquadratic polynomials. अब हम इनके बारे में स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है 0 होती है. जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है वो होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. अब मान लो हमने ले लिया fx जो है हमारा 7 में ना x तो है ही नहीं, सो x की कोई पावर ही नहीं है. सो 7 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जिसके पास x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल नहीं है, वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. और जिसकी डिग्री 0 होती है, डिग्री 0 मतलब x भी नहीं. अगर मान लो x की यहाँ पे मान लो x होता और x की पावर 0 होती, तो x जिसकी पावर 0 होती है उसका क्या होता है? वो 1 होता है. तो 7 into 1 is equal to 7. So is it clear to all of you? This is the example of constant polynomials. Constant polynomial clear है all of you? Okay. Next is linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारे होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स. जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x - 3. एग्जांपल 2x - 3. अब यहाँ x की वैल्यू 1 है, x की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है. जिसमें पावर 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिसकी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे कि 3x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब इस x की पावर क्या है? यहाँ पे 2 है.
सो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चंस है हमारी एक्सरसाइज में, सो आप अच्छे से समझ लो इस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स को। ओके, जिसकी डिग्री पावर भी बोल सकते हो आप, स्क्वायर होगी, माने 2 बोल लो, स्क्वायर बोल लो, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जिसकी 1 होगी वो लीनियर पोलिनोमियल होगा, और जिसकी 0 होगी वो होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक से समझ लियोगे, जिसकी डिग्री 3 होगी, the degree of polynomial is 3, the degree of polynomial is 3 is called cubic polynomial। क्या बोलेंगे, the polynomial of degree 3 या फिर the degree of polynomial 3 is called cubic polynomial। ओके, क्या बन सकता है हमारा 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे x की पावर क्या है, डिग्री क्या है 3, डिग्री 3 है, सो क्या होगा वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अब आता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक तो स्क्वायर होता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा। बाई क्वाड्रेटिक इज ए 4th डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए 4th डिग्री जिसकी पावर या डिग्री 4 होगी वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। सॉरी 4x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 ये होगा। इसकी पावर या डिग्री 4 होगी वो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। इसमें x की डिग्री 4 है, सो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री 0 होगी, लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक में 2 होगी डिग्री, और क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3 होगी, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 4 होगी। तो these are the types of the polynomials। okay, now let us start with exercise 2.1। okay, first question of exercise 2.1 is which of the following is in one variable and which are not state reason। हमने पढ़ा था कि कौन सा होता है वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ x हो या फिर मतलब कोई भी हो, मतलब या तो x हो या y हो या t हो, कोई भी इन तीनों में से कोई एक हो, या फिर कोई भी और अल्फाबेट हो पर एक होना चाहिए, वो होगा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, अब फर्स्ट वाला देखते हैं हम। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ओके, सो इन दिस पार्ट देयर इज एनी अल्फाबेट अदर देन x? नो, नहीं है ना, सो ओनली x इज देयर, सो this is one variable, right? This is one variable, so हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, yes it is a polynomial of one variable। okay, ये लिखेंगे इसके अंदर क्योंकि ये वन वेरिएबल के अंदर है और ये एक पॉलिनोमियल भी है। ओके, अब अगला क्या है, वाई स्क्वायर प्लस √2। अब इसके अंदर भी सिर्फ वाई है और कोई नहीं है। और ये देखो कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी क्या लिखेंगे, यस, सेम लिखेंगे हम ये वाली लाइन, यस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, वन वेरिएबल। ओके, अब थर्ड पार्ट करते हैं, 3t प्लस t√2। सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल है, दिख रहा है किसी को पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो होल नंबर नहीं है। ओके, √2 वो है होल नंबर, नो, √2 होल नंबर नहीं है, so this is not a polynomial। no, it is not a polynomial
बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर. ओके, इज नॉट ए होल नंबर, ये लिखेंगे हम, क्योंकि होल नंबर नहीं है. रूट टू एक होल नंबर नहीं है, और ना ही रूट टू. रूट टी क्यों लगाया है, रूट टी भी नहीं आएगा. ठीक है, इसलिए लिखा हमने. आगे अब देखते हैं नेक्स्ट. ये भी होल नंबर नहीं, ये भी वो नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज सेम रीजन फॉर दिस पार्ट. इसमें भी होल नंबर नहीं है. 2/y इज एनी होल नंबर? नो, this is not a whole number. It is not a polynomial in when variable. As अगर मान लो अभी तो ये ऐसे चलो, अब अगर हम इसे चेंज करके लिखते हैं, रिवर्स करो इसे, 2 प्लस लगाओ 2y-1, ये बन जाएगा. ये बनेगा ना, जब y ऊपर जाएगा तो ये बनेगा. सो दिस इज नॉट अ होल नंबर. Is it clear to all of you? It is not a polynomial. इस पार्ट में भी हम सेम आंसर लिखेंगे. ओके, जैसे हमने थर्ड पार्ट में लिखा है, यही आंसर सेम इसके अंदर आएगा. नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ओके, because the exponent is not a whole number. Exponent of variable is not a whole number. Is it clear to all of you? This is the reason for this part. Now next part, fifth part is x raised to the power 10 plus y raised to the power 3 plus 10 raised to the power is 50. Okay, this is fifth part of question 1. Okay, this is in one variable. देखो सबसे पहले देखो कि वन वेरिएबल के अंदर है, और ये देखो कि ये पॉलिनोमियल है. सो हमें यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल तो है, बट there are 3 variables in this polynomial. तो हम क्या लिखेंगे, it is a polynomial in 3 variable. It is a polynomial in 3 variable. Okay, this is the reason for this. Okay, there are 3 variables, x, y and t. Okay, it is a polynomial in 3 variable, x, y and t. Okay, this question is clear to all of you. Question 1 very easy question. सिर्फ ये बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल के अंदर है और कौन सा नहीं है, और अगर नहीं है तो रीजन क्या है. बस मैंने आपको सारे पार्ट क्लियर करवा दिए हैं. अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट, यू कमेंट मी, आई कैन रिप्लाई यू. ओके, second question of this exercise is write the coefficient of x square in each of the following. Okay, first part is 2 plus x square plus 1 x. ओके, हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है. कोफिशिएंट होता है जो यहाँ पे नंबर होता है. जैसे कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x² प्लस x प्लस 1 है. जो 2 है ना वो कोफिशिएंट है x² का. क्या है, कोफिशिएंट है x² का. 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस टर्म. ओके, और टर्म किसे बोलते हैं, टर्म बोलते हैं इसे, इस पूरे को हम बोलते हैं टर्म. 2x² क्या है, एक टर्म है, और कोफिशिएंट 2, अगर कोफिशिएंट पूछ ले तो 2 है. ठीक है, और इस पूरे को 2x² प्लस x प्लस 1 को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन. ओके, मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं. ओके, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा और भी. ठीक है, अब इसके अंदर बताओ क्या कोफिशिएंट है. यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, x² से पहले कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना. अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है 1. व्हाट डज मीन 1. ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, कोफिशिएंट 1 is the coefficient of x² in this equation. Okay, what is the coefficient, 1. हम लिख देंगे 1 is the coefficient of x²
1 is the coefficient of x square. Is it clear to all of you? Second part, 2 minus x square plus x cube. अब इसके अंदर क्या कोफिशिएंट है? टेल मी. सिमिलर है, इसमें भी आगे कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे? बट साइन देखो, यहाँ पे साइन देखो क्या है? माइनस का साइन है. कौन सा साइन है? माइनस का साइन है. तो यहाँ पे साइन को भी देखना होता है. अगर प्लस होता है तो कुछ नहीं लिखते हम, ऐसे भी नहीं लिखते. तो क्या आएगा? -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एज इट इज लिख देंगे. -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, अब अगले में क्या है? नेक्स्ट इज थर्ड, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब इसमें क्या कोफिशिएंट है? π/2. ओके, π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज क्लियर टू? ओके, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और अगर वैल्यू है तो वही लिखेंगे हम. अब आगे क्या है? पूरा लिखना है आपको. π/2 इज द कोफिशिएंट, मैं लिख देती हूँ, आप लिखना भूल जाओगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, √2x - 1. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हम बताएंगे क्या? तो इसका मतलब क्या है? 0. तो इसका मतलब है 0. अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम बताएंगे क्या? तो 0 लिखेंगे यहाँ. तो 0 है. ओके, 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम 0 लिखेंगे. अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता है तो हम 0 लगाते हैं, और अगर एक्स स्क्वायर है पर उसके आगे कोई डिजिट नहीं है कोई भी, तो उसको हम 1 मानते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो एक्स स्क्वायर ही आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? If you have any doubt in this question, comment me. I will reply you. Okay. Now that's all for today. Rest of the questions of exercise 2.1 we do in next video. Okay. Thank you for watching this video. Like, share, and subscribe this video. Thank you.